देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। टंकारा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत। गुजरात के टंकारा में समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर विशेष भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ। इस मौके पर राजकोट और मोरबी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके रेखा, बीके निमिषा और बीके जूली ने राष्ट्रपति जी का स्वागत किया। साथ ही राजकोट मोरबी में संस्थान द्वारा हो रही सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत एवं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। फिजी के उप प्रधानमंत्री से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद एक हफ्ते की भारत यात्रा पर आए। भारतीय मूल के उप प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर जाकर दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता भी बने। उनके इस भारत दौरे में अहमदाबाद पहुंचने पर उन्होंने प्रवासी गुजराती पर्व 2024 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले गुजरातियों की सफलता की कहानी के बारे में लोगों को बताना था। TV9 नेटवर्क और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स इन नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित इस पर्व के दौरान ब्रह्मा कुमारीज के महादेव नगर की प्रभारी बीके चंद्रिका, राजयोग शिक्षिका बीके चंदा, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन में ह्यूमैनिटी एम्बेसडर की स्पेशल एनवॉय डॉक्टर प्रिया कौशल ने माननीय उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद से स्नेह भरी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें संस्थान द्वारा देश विदेश में हो रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी देते हुए मुख्यालय में शिवरात्रि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया गया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सेवा केंद्र आकर किया राजयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा बहराइच स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अकबरपुरा सेवा केंद्र पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र पांडे और अन्य महानुभावों का सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके साधना ने सभी का स्वागत सत्कार किया। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। माननीय मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों ने मोमबत्ती जलाकर विश्व को 2 मिनट शांति का दान दिया। साथ ही मेडिटेशन रूम में कुछ क्षण योग किया। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वहीं इस अवसर पर भाजपा के डॉक्टर अनिल कुमार, शिखा त्रिपाठी एवं बीके जया, बीके भावना समेत अन्य कुछ स्वयं सेवक भी उपस्थित थे। जब व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता क्षीण हो जाती है तो उसके जीवन में तनाव बढ़ने लगता है और मानसिक कमजोरी होती है। यह बात कही मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा ने, जो हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राजमाता विजयराजे सिंधिया सभागार में तनाव मुक्त जीवन विषय पर संबोधित कर रही थी। स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस माना जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्षीण हो जाए, तब हर छोटी बड़ी बात मन के ऊपर एक दबाव ले आती है, जिसको तनाव कहते हैं। ठीक इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जब क्षीण हो जाती है तो थोड़ा सा चेंज अपने रूटीन में हमारे माइंड रिएक्ट करने लगता है। इससे पूर्व ब्रह्मा कुमारी बहनों का समर्पण समारोह भी आयोजित हुआ, जहां स्वयं को जगत कल्याण के लिए समर्पित कर भगवान शिव से विवाह करने वाली 6 कुमारियों का वंदन किया गया। उपस्थित सभी महानुभावों ने अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की। आगे शाम के सत्र में बीके उषा ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर प्रेरक व्याख्यान दिया, जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण को बेहद आवश्यक बताया। ज्ञान वो शक्ति है, आध्यात्मिकता वो शक्ति है जो आत्मा के अंदर इतनी उसको सशक्त कर देती है कि जिससे वो अपनी ही इंद्रियों के ऊपर तो क्या, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन और बुद्धि के ऊपर भी अधिपत्य को प्राप्त करने की ताकत देती है। सुबह के सत्र में IIMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत लहारिया, डॉक्टर JP गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेविका आशा सिंह, भारत विकास परिषद सालिग्राम गोयल, भाजपा अध्यक्ष अभय चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नया बाजार एसोसिएशन, पंजाबी सेवा समिति, भारत विकास परिषद, अखिल भारतीय स्वास्थ्य संघ सहित विभिन्न संगठनों ने बीके उषा का सम्मान किया। स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श के निर्देशन में यह सभी आयोजन सफल रहे। राजस्थान भरतपुर स्थित रूपबास नगर पालिका की ओर से प्रतिवर्ष की भांति बसंत पशु मेले का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री जवाहर सिंह वेडम, विधायक ऋतु बनावत द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया था।
साथ ही मेला मैदान के सभागार मंच को एक दिन के लिए ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रमों के लिए प्रदान किया गया, जिसमें रूपबाज सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही लघु नाटिका परमात्मा की पहचान, शांति की खोज, डी एडिक्शन ड्रामा, कुंभकर्ण का जागरण आदि कार्यक्रम किए गए। पुलिस थाना सब इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान, हेड कांस्टेबल नेक राम, बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष जेपी पराशर, मेला प्रभारी बच्चू सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्थानीय प्रभारी बीके बबीता एवं बीके प्रवीणा के निर्देशन में कई स्थानीय लोगों को परमात्मा संदेश मिला। इस अवसर पर बसंत पशु मेले का आध्यात्मिक रहस्य भी सभी को समझाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कई बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई। अपने हृदय स्थल से एक दूसरे को सहयोग, स्नेह, समन्वयता, शांति, प्रेम, उमंग, उत्साह, जब ये सब हमारे अंदर होगा तो निश्चित ही ये समाज हमारा संपूर्ण समाज और ये भारत भूमि हमारी देव भूमि ये कलयुग से परिवर्तन होके उन्हें वह स्वर्णिम प्रभात की वेला में हम सहयोगी बन सकेंगे। बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, इनके द्वारा आत्मा को शांति मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्त होता है आदमी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भाग लें। गुजरात राजकोट स्थित पंचशील सेवा केंद्र पर मेहर समाज द्वारा 45 वर्षों से त्याग तपस्या कर अपने जीवन को आध्यात्मिकता से भरपूर करने वाली बीके मणिबेन का सम्मान किया गया। बीके मणिबेन ने भारतीय संस्कृति एवं राजयोग को विदेशों तक फैलाने का प्रयास किया है, साथ ही योग के प्रचार प्रसार में भी भूमिका निभाई है। गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में मेहर समाज के अध्यक्ष परबत भाई ने कहा कि मेहर समाज बहुत प्रगतिशील मेहनती है और हमें गर्व है कि मेहर समाज की बहनें आध्यात्म में भी आगे हैं। इस अवसर पर बीके भारती ने सभी से आह्वान किया कि हम मानव जीवन के महत्व को समझें, साथ ही समाज की मदद कर अपनी स्थिति भी मजबूत रखें। अंत में बीके अंजू ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया और संकल्प कराया। इस कार्यक्रम में मेहर समाज के अध्यक्ष समेत कई भाई बहनें और बीके सदस्य भी मौजूद थे। सभी को परमात्मा संदेश देकर राजयोग का अभ्यास कराया गया। भारतीय संस्कृति एमना संस्कार અને સાત્વિકતાને ઉજાગર કરવું એ બ્રહ્માકુમારીસનું એક કાર્ય છે। પરમાત્માએ બાગડોળ બહેનોના હાથમાં સોંપી અને આજે બહેનો દ્વારા પૂરા વિશ્વની અંદર સેવા કેન્દ્રોનું સંચાલન થઈ રહ્યું છે। દરેક વર્ગના લોકોની સેવા માટે બ્રહ્માકુમારીસની ભગીની સંસ્થા રાજયોગા એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન અંતર્ગત 20 થી પણ વધારે પ્રભાગ દ્વારા ब्रह्मा कुमारी सेवारत है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।